आज सिद्धू ने वो कर दिखाया जो इस घर में आज तक किसी ने नहीं किया था। और दुर्गावती का चेहरा देखने लायक था जब उसे एहसास हुआ कि उसकी एक नहीं चली। स्नेहा के आंसू अब सिर्फ आंसू नहीं रहे, वो एक ऐसी आग बन चुके हैं जो इस पूरे घर को जलाकर राख कर देगी। और इस आग को बुझाने की ताकत अब किसी के पास नहीं बची। दोस्तों, गंगा माई की बेटियां का जो आने वाला ट्रैक है वो इतना दर्दनाक है, इतना भावनात्मक है, इतना उलझा हुआ है कि एक बार जब आप इसे देखना शुरू करेंगे तो रुक नहीं पाएंगे। एक तरफ स्नेहा है जिसके दिल में एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। वो जानती है कि उसे बदला लेना है, वो जानती है कि इस घर ने उसके साथ क्या किया है, सिद्धू ने उसके साथ क्या किया है। लेकिन उसका दिल, वो मासूम, वो नरम दिल जो हमेशा से दूसरों के दर्द को महसूस करता आया है, वो बार बार उसे रोक देता है। वो सोचती है कि हाँ, आज बदला लूंगी, आज इस घर को बर्बाद करके रहूंगी। लेकिन फिर अचानक कोई एक पल आता है, कोई एक चेहरा दिखता है, कोई एक बात कानों में पड़ती है और उसके अंदर की वो औरत जो प्यार करना जानती है, जो माफ़ करना जानती है, वो फिर से जाग उठती है। यही स्नेहा की सबसे बड़ी कमजोरी है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। क्योंकि जो इंसान इतने दर्द के बाद भी दया रख सकता है, वो इंसान टूटता नहीं, वो झुकता नहीं, वो बस थोड़ा रुक जाता है। और इसी रुकने में, इसी ठहराव में उसकी असली शक्ति छुपी है। लेकिन दोस्तों, अब जो हालात बन रहे हैं इस घर में, उसमें स्नेहा का ये नरम दिल उसके लिए मुसीबत बन सकता है। क्योंकि दुर्गावती अब मैदान में उतर चुकी है। और दुर्गावती कोई साधारण औरत नहीं है, वो एक ऐसी औरत है जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दुर्गावती को पता चल गया है कि स्नेहा के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी बाकी है। और यही नरमी दुर्गावती के लिए सबसे बड़ा हथियार है। वो चाहती है कि स्नेहा का दिल कभी पिघले नहीं। वो चाहती है कि स्नेहा हमेशा गुस्से में रहे, हमेशा नफरत में जले। क्योंकि जब तक स्नेहा जल रही है तब तक ये घर चल रहा है, और जब ये घर चल रहा है तब तक दुर्गावती के मंसूबे पूरे होते रहेंगे। इसीलिए दुर्गावती बार बार स्नेहा के पास जाती है, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कहती है, कुछ ऐसा करती है, कुछ ऐसा जताती है जिससे स्नेहा के जख्म फिर से हरे हो जाए। और दोस्तों, ये काम दुर्गावती बड़ी चालाकी से करती है। वो कभी सीधे वार नहीं करती, वो हमेशा बातों के बीच में जहर खोलती है। एक मीठी मुस्कान के साथ ऐसी बात कह देती है जो सीधे दिल पर चोट करती है। और स्नेहा, जो पहले से ही इतने दर्द में है, उस चोट को और गहराई से महसूस करती है। यही दुर्गावती का खेल है और यही उसकी असली चाल। लेकिन इस पूरी कहानी में एक मोड़ आने वाला है जो सबको चौंका देगा, और वो मोड़ है सिद्धू का। जी हाँ दोस्तों, हमारा सिद्धू, जो अब तक शायद अपनी माँ और परिवार की बातों में उलझा हुआ था, जो शायद ये नहीं समझ पा रहा था कि स्नेहा के साथ क्या हो रहा है, अब वो जाग रहा है। अब उसे एहसास हो रहा है, अब उसकी आंखें खुल रही हैं। और जब एक मर्द को एहसास होता है कि उसकी बीवी के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उसका जो रूप सामने आता है वो देखने लायक होता है। आने वाले ट्रैक में एक बेहद अहम घटना घटने वाली है। स्नेहा ने तय किया है कि वो इस घर की उस रसोई में खाना नहीं बनाएगी जो इस शहर की आधुनिक तकनीक से सजी हुई है। वो एक गांव की लड़की है, उसकी आत्मा में गांव की मिट्टी की खुशबू बसी हुई है। उसके हाथों को उस चूल्हे की आदत है जहां लकड़ी जलती है, जहां धुएं की एक खास गंध होती है, जहां खाना सिर्फ खाना नहीं बनता बल्कि एक अनुभव बनता है, एक एहसास बनता है। वो आधुनिक रसोई में खाना बनाने में असहज महसूस करती है। उसे लगता है कि वहां जाकर वो खुद को खो देती है। इसीलिए स्नेहा ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो अपनी अलग रसोई बनाएगी, अपना अलग चूल्हा चलाएगी, उस चूल्हे पर जहां वो खुद को घर जैसा महसूस कर सके। ये फैसला उसकी जिद नहीं था, ये उसकी ज़रूरत थी, ये उसकी पहचान थी। और इस पहचान को बनाए रखना उसके लिए उतना ही ज़रूरी था जितना सांस लेना। लेकिन दोस्तों, जैसे ही स्नेहा ने यह कदम उठाया, दुर्गावती के घर में तूफान आ गया। दुर्गावती को यह मंजूर नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक अलग रसोई का मामला नहीं था, ये एक सत्ता का सवाल था। इस घर में दो रसोई का मतलब था कि स्नेहा इस घर में अपनी जगह बना रही है, इस घर में अपनी जड़ें जमा रही है। और ये दुर्गावती को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। वो चाहती थी कि स्नेहा हमेशा बेगानी रहे, हमेशा एक मेहमान की तरह रहे जिसे कभी भी किसी भी वक्त घर से निकाला जा सके। और इसीलिए दुर्गावती ने आवाज उठाई। और जब दुर्गावती आवाज उठाती है तो पूरा घर हिल जाता है। उसने साफ साफ कह दिया कि इस घर में दो रसोई नहीं हो सकती, एक रसोई होगी, एक चूल्हा होगा, और जो खाना बनेगा वो उसी रसोई में बनेगा। अगर स्नेहा को यह मंजूर नहीं तो वो इस घर में रह ही नहीं सकती। दुर्गावती की इस बात पर तेज प्रताप ने भी हामी भरी। तेज प्रताप, जो दुर्गावती का सबसे विश्वास पात्र हथियार है, जो हर उस काम में आगे रहता है जो स्नेहा और सिद्धू को नुकसान पहुंचाए, उसने भी पूरी ताकत से ये आवाज बुलंद की। उसने कहा कि ये घर उसकी माँ का है और इस घर में जो नियम है वो नहीं बदलेंगे। स्नेहा को या तो इस घर के नियमों के साथ चलना होगा या फिर यहाँ से चले जाना होगा। और दोस्तों, यहीं पर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था, जिसके लिए दर्शक कब से तरस रहे थे। सिद्धू खड़ा हो गया।
हमारा सिद्धू जो इतने दिनों से चुप था, जो शायद ये सोचकर चुप था कि सब ठीक हो जाएगा, वो आज चुप नहीं रहा। उसने आगे बढ़कर सीना तान कर अपनी माँ की नाराजगी की परवाह किए बिना तेज प्रताप की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि स्नेहा जी जो चाहती हैं वही होगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था दोस्तों, ये एक ऐलान था, एक ऐसा ऐलान जिसने इस घर की बुनियाद हिला दी। सिद्धू ने कहा कि ये घर उतना ही स्नेहा का है जितना उसका, और जिस घर में उसकी बीवी का हिस्सा हो उस घर में उसकी बीवी को उसके तरीके से रहने का हक है। अगर स्नेहा अपनी अलग रसोई में खाना बनाना चाहती हैं तो वो बनाएंगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। दुर्गावती ये सुनकर सन रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धू इस तरह खड़ा होगा। तेज प्रताप का चेहरा देखने लायक था। वो आगे बढ़ा, उसने सिद्धू को धमकाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू ने उसे भी अकेले ही रोक दिया। ये वो सिद्धू नहीं था जो डर जाता था, ये वो सिद्धू था जिसने फैसला कर लिया था कि अब और नहीं, अब बहुत हो चुका। और उस पल दोस्तों स्नेहा वहां खड़ी थी और वो ये सब देख रही थी। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए भर आईं। उसके दिल में कुछ हिला। उस दिल में जो पत्थर बन रहा था, जो कठोर होने की कोशिश कर रहा था, उसमें एक दरार पड़ी। एक बहुत छोटी सी दरार, लेकिन दरार तो पड़ी। क्योंकि स्नेहा को इतने दिनों में पहली बार कोई मिला था जिसने उसकी तरफ से आवाज उठाई थी, जिसने उसके हक की बात की थी, जिसने ये कहा था कि ये घर उसका भी है। और ये एहसास, ये एक पल का एहसास उसके बदला लेने के इरादे को थोड़ा कमजोर कर गया। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि तेज प्रताप अब चुप बैठने वाला नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो हार मानना नहीं जानता, और जब उसे हार होती है तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। उसने मन ही मन एक योजना बनाई है, एक ऐसी योजना जो सिद्धू और स्नेहा दोनों को इस घर से बाहर कर दे। तेज प्रताप चाहता है कि इस घर पर उसका राज हो। वो चाहता है कि दुर्गावती का साम्राज्य यहाँ कायम रहे और उसमें उसकी हिस्सेदारी हो। लेकिन जब तक सिद्धू इस घर में है और स्नेहा उसके साथ है, ये मुमकिन नहीं। इसीलिए तेज प्रताप ने एक बहुत बड़ी साजिश की तैयारी शुरू की है। ऐसी साजिश जो देखने में मासूम लगे लेकिन अंदर से बेहद जहरीली हो। और ये साजिश इतनी शातिराना है कि अगर ये कामयाब हो गई तो सिद्धू और स्नेहा दोनों की जिंदगी तबाह हो सकती है। लेकिन दोस्तों तेज प्रताप ने एक बात भूल की। उसने ये नहीं सोचा कि स्नेहा की आंखें अब खुली हुई हैं। स्नेहा को अब इस घर में हर चीज साफ साफ दिखती है। कौन किस इरादे से बोल रहा है, कौन किस नजर से देख रहा है, कौन कितना सच है और कितना झूठ, ये सब स्नेहा अब बहुत अच्छी तरह समझती है। वो चुप रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं है। उसकी चुप्पी एक तूफान से पहले की खामोशी है। और जब ये तूफान आएगा तो तेज प्रताप और दुर्गावती दोनों को एहसास होगा कि उन्होंने जिसे कमजोर समझा था वो दरअसल उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों इस कहानी में एक और बात बेहद दिलचस्प है, और वो है सिद्धू का बदलाव। सिद्धू धीरे धीरे स्नेहा का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश कोई नाटक नहीं है, कोई चाल नहीं है, ये एक सच्ची कोशिश है। एक ऐसा इंसान जिसने शायद पहले गलतियां की, लेकिन अब वो सुधरना चाहता है। अब वो स्नेहा के करीब आना चाहता है, उसे समझना चाहता है। लेकिन स्नेहा इतनी आसानी से पिघलने वाली नहीं है, और ये सही भी है, क्योंकि जो दर्द उसे मिला है, जो जख्म उसे मिले हैं, वो इतनी जल्दी नहीं भरते। और जो इंसान इतनी जल्दी पिघल जाए वो कमजोर है। स्नेहा कमजोर नहीं है। वो अपने दिल को थोड़ा और परखना चाहती है, थोड़ा और देखना चाहती है कि सिद्धू की यह तब्दीली असली है या सिर्फ वक्त की जरूरत। और यही इंतजार, यही परख, यही धीमी रफ्तार से चलने वाली ये मोहब्बत की कहानी इस सीरियल को इतना खास बनाती है। यहाँ प्यार जल्दी से नहीं होता, यहाँ प्यार दर्द से गुजर कर आता है, तकलीफ की भट्टी में तप कर सोने की तरह निखरता है। दोस्तों अब आने वाले ट्रैक में जो होने वाला है उसके लिए अपना दिल मजबूत रखिए, क्योंकि एक तरफ दुर्गावती अपनी चालें चलती रहेगी, तेज प्रताप अपनी साजिशें बुनता रहेगा। दूसरी तरफ सिद्धू और स्नेहा के बीच की ये जो दूरी है, ये जो खामोशी है, इसमें धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। एक बदलाव जो देखने में छोटा लगेगा लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ेगा। स्नेहा जो कल तक इस घर को अपना नहीं मानती थी, अब शायद उसके कदम थोड़े धीमे हो रहे हैं। वो अभी भी सब कुछ स्वीकार नहीं कर रही, लेकिन वो देख रही है, महसूस कर रही है। और जब एक औरत देखने लगती है, महसूस करने लगती है, तो समझ लीजिए कि उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक हो रही है। ये कहानी गंगा माई की बेटियों की है, जहाँ हर किरदार अपना एक पूरा जहां लेकर चलता है, जहाँ दर्द भी है, प्यार भी है, साजिश भी है और सच्चाई भी। और यही वजह है कि ये सीरियल हर बार एक नया मोड़ लेकर आता है, जो दर्शकों को अपनी जगह से हिलने नहीं देता। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि तेज प्रताप की साजिश क्या है, दुर्गावती का अगला दांव क्या होगा और सिद्धू का प्यार क्या स्नेहा को जीत पाएगा, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है।